हाँ, सो स्टार्ट करेंगे। क्या हो गया लक्ष्य? कॉन्वेक्स मिरर के हम लोग रूल्स पढ़ने वाले। रूल्स मतलब कि लाइट रे जब कॉन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक करती है तो वो कैसे पास होती है। कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जिसका इनवर्ड पार्ट पेंटिंग होता है। कॉन्केव याद करो, जिसका आउटवर्ड पेंट का, राइट, ये कॉन्वेक्स। आप सबको कॉन्वेक्स में जब पहले पढ़ाया था तो ये बताया भी था, कॉन्वेक्स का फोकस वर्चुअल फोकस होता है, मिरर के पीछे होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिरर के पीछे होता है। इसका रीजन भी क्या है, क्योंकि अगर इसको पूरा सर्कल बना दो तो ये ऐसे बनेगा ना बच्चों, तो सेंटर यहाँ आएगा, है ना। दीदी ऐसे सर्कल क्यों नहीं बना सकते? बन सकता है ऐसा सर्कल, देखा है कभी तुमने? चंदा मामा बन गई तुम, है ना। सो नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाई चंदा इज ऑलवेज मामा, why it is not fufa, mosa, chacha? next class में आंसर करेंगे। why is moon is always mama? पता है तुम्हें? tell me। धरती को मदर कहते हैं ना, चांद को उसका ब्रदर यानी। हाँ, मैंने सुना तो था ही, कहीं तो वीडियो वायरल हुई थी। सूरज को चाचा कहते हैं। सूरज को चाचा कहते हैं, ये मुझे पहली बार पता चला। तो और भी प्लैनेट्स हैं, वो हमारे वो ऊपर जी होंगे, तो मार्स पे आप कभी चले जाएंगे। चलिए वापस आएंगे। तो इधर देखिए बेटा, भारत माता जी। सो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस पर अगर वही सेम चीज लाइन पैरेलल है तो आगे किस पे जाएगी? पर फोकस पर जाना हमारी इमेजिनेशन है, तो वो यहाँ से टकरा के वापस आ जाएगी, तो हमें ऐसे लगेगा कहाँ से वापस आ रही है, वो फोकस से होके वापस आ रही है। बच्चों अगर लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो वो यहाँ पर इसी पॉइंट से वापस हो जाएगी, और हमारी इमेजिनेशन कहती है वो कहाँ गई है लास्ट? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर लाइन फोकस पर आ रही है, लाइट रे कहाँ आ रही है? तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद कोई भी लाइट रे फोकस की तरफ आती है तो फिर क्या हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से? पैरेलल, तो इट बिकम पैरेलल। ये बिल्कुल सेम। लाइट रे अगर पोल पर स्ट्राइक हो रही है किसी भी एंगल से, सेम ही एंगल से, क्लास यहाँ पर हमारे पास कॉन्वेक्स के सिर्फ दो ही रे डायग्राम्स हैं, और दोनों ही कॉन्वेक्स के डायग्राम्स में एक तो बहुत खास बात है, लर्न करना बिल्कुल आसान है। दोनों के केस में इमेज छोटी बनेगी, तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ वहाँ यूज होगा जहाँ इमेज हमें थोड़ी सी छोटी देखनी है, ऑलराइट। प्लस जितनी भी इमेज बनेगी वो सारी मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है। फर्स्ट केस हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था? बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब बियॉन्ड कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कॉन्वेक्स मिरर से पहले, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे बियॉन्ड कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों आपकी इमेज कहाँ बन गई है? हमारी इमेज के लिए पहले दो लाइंस गई, एक लाइट रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो आगे एक्सटेंड कर देगी ना, रूल यही कहता था ना। एक पैरेलल आई तो अपीयर होगा, कहाँ से वापस आ रही है? ये दोनों लाइट रे जस्ट फोकस से थोड़ा पहले मिलेंगे, और ये बनी तुम्हारी डॉट लाइन से, थोड़ा डार्क कर देती हूँ उसको, इमेज। आप डॉटेड से ही बनाना, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है तो डार्क या बोल्ड लाइन से नहीं बनेगी। इमेज की पोजीशन कहाँ है? बियॉन्ड एफ, या आप लिख देना बिटवीन, बिटवीन पोल एंड फोकस। हमारी टाइप ऑफ इमेज क्या है बच्चों? डिमिनिश्ड, छोटी है, और वर्चुअल है। वर्चुअल के साथ साथ क्या है? एंड इरेक्ट। इज दैट क्लियर? सी हियर, ये हमारे पास फिर से कॉन्वेक्स मिरर है, दो रेज आ रही हैं। एक रे हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ गई, आगे एक्सटेंड हो गई। ये मैंने सिखाया था बट इतना डिटेल में यहाँ बता रहे। देखो लाइट रे अगर पोल पे जाएगी तो पोल से ही, तो इमेजिनेशन के लिए इसको पीछे एक्सटेंड किया, जहां ये लाइट रे इससे मिली, ये पॉइंट क्या आएगा? बच्चों आप बना लेना रे डायग्राम, जहां लाइट रे मिलेगी वहीं लिख देना नीचे, ऑलराइट। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? बोलो, इन्फिनिटी। दोनों ही केस सेम थे। कॉनकेव में भी जब, लिसन युवराज, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, इमेज फोकस पे थी।
यहाँ पे भी इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज फोकस पे। सारे तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो रहे बेटा? कहाँ पे? एट फोकस। और यहाँ देखो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड बनेगी और भी थोड़ा छोटी बनेगी। दीदी ऐसा तो नहीं दिख रहा, सेम सेम साइज दिख रहा है। इसका ऑब्जेक्ट देखो कितना पास है, छोटा सा, उसका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इंफिनिटी पे बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। तो उसकी कंपैरिजन में इमेज ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में हाईली डिमिनिश्ड है, छोटी है। प्लस बच्चों क्योंकि इमेजिनरी लाइन से बन रही है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, करिए नोट। यूज की बात करते हैं तो आपने अपनी कार के कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस में आपने अपनी कार के रियर व्यू मिरर, साइड मिरर्स अगर आपने देखे हो तो साइड मिरर्स को ध्यान से देखे हो तो उसमें बहुत छोटी छोटी इमेज बनती है। पीछे जो भी कार आ रही है, ट्रक आ रहा है और पूरा कैप्चर करता है वो। वहीं पर लगा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। सी क्लास, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, राइट। ये इस तरीके से आपके पास यहाँ पर इमेज यहाँ बनता है, इस तरीके से वाइडर व्यू देता है, वाइडर व्यू। अगर प्लेन मिरर होता है यहीं पर तो उससे रेज इतनी ज्यादा डाइवर्ज नहीं होती। तो यहाँ पे कैसा व्यू आता है? नैरो। वाइडर व्यू है। प्लस यहाँ पर हमेशा कैसी इमेज बनती है? अभी रे डायग्राम देख भी लिया हम लोगों ने। कौन सी इमेज बनती है बच्चों? डिमिनिश्ड। और प्लेन मिरर में हमें पता है हमेशा सेम साइज इमेज बनती है। और पता चले कि अगर हमने प्लेन मिरर लगा रखा है, हम गाड़ी चला रहे बड़ी आराम से, एक बाइक वाला आया, उसकी बाइक की बाइक दिख रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा, हाउ डेंजरस इट इज। और अगर वहीं पे बाइक, उसके साथ बैठा हुआ उसका डॉग और उसके साथ में गाड़ी और उसके पीछे बैठी लड़की सब दिखे तो लक्ष्य कर मजा आ जाएगा, ऐसा थोड़ी। तो करना क्या है बेसिकली, हम लोग जब भी गाड़ी चलाते हैं तो हमारे साथ में जो मिरर है, साइड व्यू मिरर में पीछे ज्यादातर व्यू क्लियरली दिखे तो कौन सा मिरर लगाया जाता है ताकि इमेज छोटी हो जाए और ज्यादा एरिया कवर हो, दैट इज दी कॉन्वेक्स मिरर। तो फर्स्ट यूज हो गया इन दी, ये डायग्राम भी बना है। हाँ, रियर व्यू मिरर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स यानी कि आपका जितने भी व्हीकल्स होते हैं। सेकंड में इन ज्वेलरी शॉप, लिसन, ज्वेलरी शॉप्स वगैरह में ना, देखो इधर, अब तो खैर सीसीटीवी कैमरे का जमाना है। जैसे मान लो मैं एक ज्वेलर हूँ, ठीक है, मैं तुमको दिखा, देखो बेटा ये है आपका एक मांगटी का, इसको देखेंगे, इस लगाएंगे। सो मैंने ऐसा शो किया और उसके बाद मैंने बहुत सारे उनके सामने रख दिए, डिजाइन से दिखाने पड़ेंगे। फिर उन्होंने बोला और दिखाओ, मैंने पीछे तिजोरी से बनी होती है उनकी, देखा तुमने कितनी खतरनाक होती है इतने लोगों की। मैं ऐसे तिजोरी पे मुड़ने गई और उसने क्या करा, एक मांगटी का यहाँ रखा और एक मांगटी का यहाँ रखा। तो ऐसा ना हो तो यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, उस मिरर में पूरी शॉप कवर होती है। इमेज बहुत छोटी बन रही होती है, इमेज बहुत छोटी बन रही होती है, पर पूरी शॉप कवर की जाती है। सिर्फ ज्वेलरी शॉप्स में ही नहीं, बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स में भी देखेंगे आप तो जनरली जहाँ पर जो ग्रोसरी शॉप का ओनर बैठा होता है उसने वहीं पर अपनी कन्वीनियंसिंग के अकॉर्डिंग मिरर लगा रखा होता है, जिसमें एक छोटी इमेज बनेगी पर वाइडर व्यू से आगे का सारा एरिया वो कवर कर लेगी। समझ में आ? तो ये हम बोलते हैं शॉप सिक्योरिटी मिरर। शॉप सिक्योरिटी मिरर में कौन सा मिरर यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कार के रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर करेंगे तो फिर तो भैया शॉप सिक्योरिटी में जो भी ऑनर हो वो अपने आप को देखे। यस, डन। तो लिख लीजिए यहाँ पे सेकंड में इन ज्वेलरी शॉप और अदर शॉप्स एज शॉप सिक्योरिटी मिरर। ये मेकअप मिरर में यूज करेंगे भाई? फिर तो लाइनर कहाँ लगाएंगे? पार्टी में जाके बताएंगे यार आपने तो गलत जगह लगा ली, क्योंकि हमें बहुत छोटा इमेज दिखेगा वहां पे। कर दीजिए। साइन कन्वेंशन पर सभी स्टूडेंट्स एक बार लिख लेंगे। For numerical point of view, we must know about the sign convention
for spherical mirrors. Okay, listen everyone. सबसे पहले कुछ सिंबल्स लिखवा देते हैं. U को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. Now V is image distance and F is the focal length. H1 is the height. किसकी? Object. And H2 is the height of image. क्लास आपका कोई भी स्पेरिकल मिरर हो, फिलहाल मैंने ये कौन सा स्पेरिकल मिरर बनाया बताओ? क्यों? क्योंकि इसका बेंट आउट पेंट है. जो भी डिस्टेंस आप पोल से लेफ्ट की तरफ कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू लेफ्ट साइड, वो सब नेगेटिव होते हैं. क्या हो गया, आपस में छेड़ क्यों रहे हैं? कभी भी हमने देखा है कि मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट खड़ा हो, जैसे लक्ष्य ऐसे मिरर के पीछे खड़ा हो गया और अपने आप को देखने की कोशिश कर रहा है, क्या होगा? उसको वो नहीं दिखेगा. क्यों? क्योंकि वो मिरर के पीछे खड़ा हो गया. मिरर के पीछे वाली साइड पेंटेड है, तो उसे कहाँ खड़ा होकर अपने आप को तैयार करना चाहिए? आगे खड़ा होकर. तो आगे कभी भी हम खड़े होंगे तो हम मिरर के कौन सी साइड आगे? हमेशा ऑब्जेक्ट किस साइड होता है? अरे लेफ्ट. हमेशा ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं. अनिकेत फिर पीछे गया. अभी तो बताया लक्ष्य यहाँ खड़ा नहीं होना, तुम भी यहाँ खड़े हो रहे हो. मिरर के पीछे क्यों खड़े हो रहे हो? हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा होता है? लेफ्ट साइड पर. तो हमेशा यू ऑलवेज नेगेटिव. इट इज हमेशा यू नेगेटिव होगा ही होगा एनी हाउ. कितना भी डिस्टेंस दिया ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे है, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, व्हाटएवर द सेंटीमीटर और मीटर इट इज गिवन फॉर द ऑब्जेक्ट, इट इज ऑलवेज नेगेटिव. नाउ टॉकिंग अबाउट द वी. अब यार इमेज का तो कुछ पता ही नहीं चलता. कभी इमेज आगे बनती है, कभी हम कहते हैं बिहाइंड द मिरर, कभी कहते हैं बियॉन्ड द मिरर. तो इमेज के लिए इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी पॉजिटिव. के लिए कब होगा? जब वो इमेज कहाँ बनेगी? लेफ्ट साइड पर. और नेगेटिव का जब वो इमेज कहाँ बनेगी? यानी कि जब भी इमेज मिरर के पीछे बन रही है, जब भी इमेज मिरर के पीछे बन रही है. और आपने नोटिस किया मिरर के पीछे जितनी भी इमेज बनी है ना, सारी की सारी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी है अभी तक. तो इतना यहाँ से एक लॉजिक निकाल सकते हैं हम, यहाँ से एक लॉजिक निकाल सकते हैं. जितनी भी इमेज मिरर के पीछे बन रही है राइट साइड पर, वो वर्चुअल एंड और उसका भी क्या होगा? पॉजिटिव. और जितनी भी इमेज यहाँ बनी है सारी कैसी थी? लेफ्ट साइड वाली. जल्दी बोलो. रियल एंड इन्वर्टेड. तो उसको क्या लेंगे? बोलो. नेगेटिव. नेगेटिव. ठीक है. तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है. रियल और इन्वर्टेड इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव क्योंकि मिरर के आगे बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है. कितने बच्चों को ये क्लियर नहीं हुआ? डन. अब आते हैं फोकल लेंथ पे. फोकल लेंथ भी दोनों लेंसेज के अलग अलग होगी, कॉनकेव के अलग. अभी अभी आपने एक लेंस के रे डायग्राम्स पढ़े हैं. किसके? कॉन्वेक्स का फोकस कहाँ था? मिरर के पीछे, राइट साइड पर या लेफ्ट पे? और अभी बताया राइट पे सारे डिस्टेंस, राइट पे सारे डिस्टेंस. तो कॉन्वेक्स का फोकस राइट पे है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है. और कॉनकेव का फोकस तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव. ये थोड़ा सुंदर बना दिया है. डिस्टेंस थोड़ा छोटा लिखना है. कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? एक बार दोबारा. यू हमेशा, यू मतलब क्या होता है पहले ये बताओ. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा
इमेज का डिस्टेंस याद रखना, अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो पॉजिटिव और रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो नेगेटिव डिस्टेंस। ये मिरर का केस पढ़ रहे हैं, लेंस में अलग होंगी ये चीजें। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब भैया तुम अगर सीधे खड़े हो तो तुम्हारी हाइट ठीक से निकाल पाएंगे, नाप पाएंगे, और वही साहिल का मन कर रहे कि आसन करके उल्टा खड़ा हो जाए तो इसकी हाइट उल्टी हो जाएगी, है ना। नहीं लेवांशी के लिए हम तब भी नीचे से इंची टेप लेके ऊपर तक नाप, ऐसा नहीं करो। हाइट हमेशा पैरों से ऊपर तक मेजर की जाती है, वो उल्टा खड़ा हो गया तो उसकी हाइट उल्टी आएगी, नेगेटिव आएगी। समझ में आ रहा है? जो भी चीज सीधी खड़ी होती है यानी जितनी भी इरेक्ट इमेजेस हैं उनकी हाइट, और जितने भी इन्वर्टेड इमेजेस हैं, जितने भी इन्वर्टेड इमेजेस हैं उनकी हाइट नेगेटिव। तो इमेज कैसी होगी? अगर इरेक्ट तो हाइट क्या होगी बच्चों, और अगर इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज होगी तो हाइट क्या होगी। कभी तुमने ऑब्जेक्ट उल्टा देखा? इतने रे डायग्राम कर लिए। कभी देखो ऑब्जेक्ट का एरो मैंने ऐसे बना, देखो बच्चों ये रहा ऑब्जेक्ट उल्टा दिख रहा है नीचे, बनाए कभी ऑब्जेक्ट उल्टा? निकित कह रहा हाँ, कब बना? कभी यहाँ से रे गई है ऐसे? रे कहाँ से आई सारी? हमेशा टॉप से। ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे? तुम कभी देखो तुम्हें, हाँ वेरी नाइस, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ हमारा कॉनकेव मिरर है, तो हमें एक कैंडल रखनी थी, अनिकेत ने उल्टी रख दी। उल्टा ऑब्जेक्ट देखा है कभी? उल्टा लट्टू, उल्टा बल्ब नहीं, चीजें हमेशा सीधी रहती है। ऑब्जेक्ट हमेशा, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा, साइन कन्वेंशंस याद हो गए? पर इसकी शैडो तो डार्लिंग शैडो इमेज होती है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की खुद की बात। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट, शैडो मत देखो। शैडो किसने कहा देखने को? सो आपके पास क्लास जो फॉर्मूलाज यहाँ यूज होंगे जिनके बेस पर हम आज न्यूमेरिकल्स करेंगे, और एक न्यूमेरिकल तो कर ही लेंगे। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है, पता भी होगा कुछ स्टूडेंट्स को, 1/u प्लस 1/v। u बता दिया बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस, f इज द फोकल लेंथ। एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं क्लास m से। m के दो फॉर्मूला है, या तो -v/u या फिर h2/h1, ये दो फॉर्मूलाज है। मुझे मैग्निफिकेशंस में ना कुछ पॉइंट्स लिखवाने हैं, आप लोग नोट करिए जल्दी से, और पहले लिख लीजिए, आप लोग तो बाद में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और ऐसे ऑन ही रहने देना। मैग्निफिकेशन साइन indicate that image can be virtual and erect और रियल एंड इन्वर्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज इसको आप लोग स्टार मार्क करेंगे। इमेज कैन बी वर्चुअल एंड इरेक्ट और रियल और इन्वर्टेड, और रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, सो क्लास, अगर आपकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आई है, कभी कभी तो क्या होता है क्लास की ना, मैग्निफिकेशन से ही पता चल जाता है कि इमेज का क्वालिटी क्या है, इमेज का टाइप क्या है। अगर आपकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आई तो क्लास समझ जाना कि तुम्हारी जो इमेज बनेगी मिरर की वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखिए क्यों हम लोग मतलब जानना चाह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है ऐसे, मान लो आपको v दे दिया इमेज डिस्टेंस, u दे दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, और m के साइन से आप बता सकते हो आपकी इमेज कैसी है, क्योंकि पूछेगा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इमेज या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, और अगर m नेगेटिव आया तो इमेज कैसी होगी बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। और जैसे ही ये पता चल गया क्लास, तो ऑटोमेटिकली आपको काफी सारी चीजें पता चल जाती है। इमेज अगर वर्चुअल और इरेक्ट है, सीधी है, तो उसकी हाइट क्या लेंगे? पॉजिटिव, और अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो उसकी हाइट नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट की हाइट h1 हमेशा पॉजिटिव लेनी है। ऑलराइट, करिए नोट, अब कर दो इसका पास।